नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 16 दिसंबर 2022। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विजय दिवस, बांग्लादेश का उदय। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। दोस्तों यह तो हमने कल मनाया है यानी कि 15 दिसंबर। ऑप्शन सी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यह हमने परसों मनाया है 14 दिसंबर। चीज़ें आपको रट जाएंगी दोस्तों, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। तो इस दृष्टि से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विजय दिवस 16 दिसंबर 2022 को मनाया गया है दोस्तों। बांग्लादेश का उदय, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था 1971 में। तो बांग्लादेश का निर्माण तब हुआ था 26 मार्च 1971। आज याद रखिएगा दोस्तों, विजय दिवस 16 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड से क्वेश्चन रहेगा। उत्तराखंड निवासी सविता कंसवाल का निधन हुआ है, यह कौन थी? आपसे पूछा गया है यह कौन थी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी पर्वतारोही, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी संगीतकार। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ये पर्वतारोही थी। सविता कंसवाल याद रखिएगा, निधन से संबंधित यह क्वेश्चन होगा। एक आध क्वेश्चन परीक्षा में आ ही जाता है कि हाल ही में निधन हुआ है, आप बताइए यह कौन थे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, एक ही दृष्टि में यहाँ पर देखेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। सबसे बड़े ज़िले की बात की जाए तो चमोली 80-30, सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो चंपावत 1766। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, चीज़ें उससे याद हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड से क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं, यह हम डेली ही बेसिस पर लेते हैं। चीज़ें आपको रट गई होंगी, अगर आपके याद भी है तो साथ साथ कहिएगा। राजधानी देहरादून है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 20 जून 2020 में की गई थी, याद रखिएगा। स्थापना 9 नवंबर 2000 में। भाषा यहाँ पर 2 है, हिंदी प्रथम, द्वितीय संस्कृत है, 2010 से है। 27वां राज्य है, पर्वतों में 11वां राज्य है। उत्तराखंड नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007। कुल जिले 13 हैं। पढ़ने का मजा ही अलग है दोस्तों, अगर आप भी साथ में चीज़ों को एंजॉय कर रहे हों। लंबाई, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल उत्तराखंड का 53,483 है। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में 1.69% है। लंबाई 358, चौड़ाई 320, पर्वतीय क्षेत्र 86.07, मैदानी क्षेत्र 13.93, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। जनसंख्या की बात करें 1,86,292। साथ साथ बोलते रहिए दोस्तों, ठीक है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। बात करें राज्यसभा की सीटें 3 हैं। नंदा देवी पश्चिमी, बिल्कुल सही, नंदा देवी पश्चिमी 78-17 किलोमीटर ऊंचाई है। फिट में बात की जाए तो 25,643 मीटर में सभी ने याद कर रखी है, आप फिट को भी अपनी दृष्टि में रखिएगा, 25,643। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान, टॉप स्थान किसका रहा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नॉर्वे। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो सूचकांक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आएगा दोस्तों। हमने जो हमारी टॉप 100 करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। एग्जाम आने वाला है 18 दिसंबर में, उससे पहले अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें सभी सूचकांक, नई नियुक्तियां, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, सभी के बारे में बताया गया है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन, ठीक है, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? ऑप्शन ए चाइना, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड का ही इस इंडेक्स सूचकांक में शीर्ष स्थान रहा है। इनोवेशन कहा जाता है दोस्तों नवाचार को,
वैश्विक नवाचार सूचकांक, अगर हिंदी में लिखा है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या हिंदी मीडियम के छात्र हैं, अगर उनके अपोजिट माध्यम में क्वेश्चन लिखा जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी सिक्किम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र से ही नाम करके भूपेश बघेल है, तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, गुजरात के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप गुजरात का मैप देख पा रहे हैं, गुजरात की लोकेशन यहाँ पर आप देखिएगा। गुजरात की अगर बात करें, दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश, अगर उत्तर और पूर्व की बात की जाए तो राजस्थान, और यहाँ पर पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श हो रही है। दक्षिण में अगर यहाँ पर बात की जाए, दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पर आप अरब सागर देख पा रहे हैं दोस्तों। गुजरात से अन्य तथ्य देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, एक दृष्टि में देख लीजिए। जब भी किसी राज्य की बात होती है हम अवश्य इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। राजधानी गांधीनगर है, लोकसभा की 26 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य, गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है, थोल झील, कंकरिया झील, लखोटा झील, जंगली गधे, एशियाई शेर। लास्ट के जो 2 तथ्य हैं, जंगली गधे और एशियाई शेर गुजरात में, और यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, ये 3 तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको रट लीजिएगा। बाकी तथ्यों पर एक दृष्टि डाल लीजिएगा, ऑप्शन देख के आपकी चीज़ें याद आ ही जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों, यहाँ पर भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? भारत और किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आंसर ना पता हो तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह कहाँ छिपा होता है? जो सेम से ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन अमेरिका और फ्रांस तो काट दीजिए। ऑप्शन बी और सी में लिखा है लैंड लिखा गया है दोस्तों, LAND लैंड, यानी कि भूमि। न्यूजीलैंड या फिर नीदरलैंड, तो करेक्ट आंसर इसी में छिपा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मैंने आपसे बताया, अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया मान लें, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे करके न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सागर स्थित है, समुद्र स्थित है? तो उसका नाम है तस्मान सागर। काफ़ी बार मैप में आपको बताया है, चीज़ें आपको याद होंगी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, 2022 में किसके द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट किसने जारी की है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्रम 5वां। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, तो यह की है दोस्तों मनसुख मंडाविया ने। यह वर्तमान में क्या है? तो यह वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नाम पर जाइएगा, मनसुख मंडाविया, मनसुख, तो सुखी कौन है? जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये हो गए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। जिन छात्रों को ट्रिक पसंद आई हो लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 2022 में संपन्न हुई 61वीं बोडो साहित्य सभा, 61वीं, क्रम याद रखिएगा, कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, यह असम में आयोजित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं असम के बारे में। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। असम एक जो 7 सिस्टर राज्य हैं उनमें से एक राज्य है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं असम। असम की अगर बात करें, असम की सीमा किस किस राज्य से स्पर्श हो रही है? तो देखिएगा, दक्षिण में मेघालय, पश्चिम बंगाल पश्चिम में, उत्तर में नागालैंड, सॉरी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और त्रिपुरा। जितने भी ये 7 सिस्टर राज्य हैं इन सभी से असम की सीमा स्पर्श होती है। अगर देश की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर उत्तर में आप देखेंगे भूटान और दक्षिण में यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे असम से संबंधित अन्य तथ्य।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर। लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क असम में स्थित है। डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क असम में स्थित है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में स्थित है। रायमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये सभी नेशनल पार्क पर आप 1 से 2 बार रीडिंग लगा लीजिएगा, चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। याद ना भी हो, रीडिंग अवश्य लगाइएगा, उससे आप ऑप्शन में अगर एग्जाम में देखेंगे तो चीज़ें याद आ ही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर। तो मनु भाकर क्या है? स्वर्ण पदक विजेता मुख्य हो, ये महत्वपूर्ण पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। निशानेबाजी से संबंधित हैं, खेल से, हॉकी से संबंधित हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेटर हैं, ये क्या हैं? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, प्रसिद्ध है तो जानना अवश्य है। ये क्या है? तो यह निशानेबाज हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड से एक क्वेश्चन और आता है। निशानेबाज जिन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है, जसपाल राणा उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं। चीज़ों को हम भी कहीं से उठा के कहीं ले जाते हैं, इस टाइप से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था उत्तराखंड में देश की 5वीं साइंस सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों, देहरादून में। बहुत बढ़िया, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसकी भेंट की है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कौन कौन सी वस्तुएं दी हैं? ऑप्शन ए बाल मिठाई, ऑप्शन बी ब्रह्मकमल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों आंसर के साथ साथ आप मुझे बताइएगा, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? आज आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जो छात्र नए हों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया है चैनल को, इसके लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।